जिस शख्स को अपने वतन में अपने घर में इज्जत मिलती है, वाकई में वो शख्स सारे जहान में जिसकी खुशबू फैलती है। भाई आसिफ रज़ा इस माहौल में नया वक़ार बख्शा। आसिफ रज़ा ने आज के इस मुशायरे को नई जिंदगी बख्शी। ये वो शख्स है, मैं अब हकीकत बयान करूं, 1 महीने से मैं इस मुशायरे की तैयारी में लगा था। तन्हा ये शख्स था जिसे उर्दू अदब का लगाव था, जो मेरा साथ दे रहा था, हर जगह मेरे साथ था। आज भी सुबह से ये शख्स घर घर पैगाम पैम्फलेट्स पहुंचा के आया कि आज की रात ऑल इंडिया मुशायरा। ये है अदब का लगाव। आइए आसिफ रज़ा के बाद सज्जाद झंझट। फिर मत उठाना तुम, दोबारा उठाओ। सज्जाद झंझट भाई अब तो आ ही गए हैं, तुम्हें कुछ कह ही नहीं सकता कि कौन जाने कब बदल जाए किसी आवारा बादल का मिजाज। कौन जाने कब बदल जाए किसी आवारा बादल का मिजाज। एक पागल ही समझ सकता है किसी पागल का मिजाज। माइक पे जनाब सज्जाद झंझट साहब। मतलब दोनों पागल हुए। बहुत शुक्रिया आपका। एटा मेरे लिए नया नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से मोहब्बतें जो मिलती हैं उस मेरे बड़े काम आती हैं। मैं कशिश एटवी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, दुआएं। और ख़ास तौर से आप सामाइन का जो एटा से ताल्लुक़ रखते हैं, आसपास से जो मुझे मोहब्बतें देते हैं। मैं हाजिर हुआ, हाजिर होने के बाद झंझट हूँ तो कोई ना कोई झंझट हो जाता है। हुआ ये कि साहब जब मैं हाजिर हुआ तो आपस में 2 साहब बात कर रहे थे कि साहब आज का मुशायरा जो कशिश साहब ने सजाया है बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, यानी बहुत बड़े बड़े शायर आ रहे हैं। दूसरा बोला वे शायरों को छोड़, मोमबत्ती देख कितनी सारी जल रही है। क्या बात। अब मुलाजा करें, ताज़ा मतला पेश कर रहा हूँ। पहले अपना तारुफ दे दूँ। अभी बच्चा पढ़ रहा था तो मुझे अपने घर का तारुफ ज़रा सा दे दूँ 4 मिसरों में कि एक बेटा है पुलिस में मेरा, एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है तीसरा भी कमाऊं मेरा, मुशायरे का जो चंदा करता है। क्या बात है। वाह 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 भाई, क्या हकीकत बयान करी है। तब तो मुशायरे बहुत कराता होगा वो। शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। क्या शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। क्या बात है। वाह 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 वाह। उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। और ये शेर भी देखें कि शेर बाजी दफा संजीदा सा भी हो जाता है मजा शायर के साथ कि दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, दिल ने सदमों के बोझ उठाई है, दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, अक्ल ने तो हराम की खाई। दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, अक्ल ने तो हराम की खाई। और एक मिर्ची ने कर दिया झंझट, मियां एक मिर्ची ने कर दिया झंझट, सुबह निकली है शाम की खाई। वाह वाह। एक मिर्ची ने कर दिया झंझट। वाह वाह वाह। ये मेरा वाला ले जाइए। चश्मे एक साहब के पास मैंने नजर के 3 चश्मे देखे तो बड़ा ताज्जुब हुआ। 2 चश्मे तो अक्सर होते थे नजर के, लेकिन 3 चश्मे जब देखे तो मैंने कहा हजरत परेशान था। मैंने पूछा, मैंने कहा हजरत ये तीनों नजर के हैं? कि हाँ बेटा तीनों नजर के हैं। मैंने कहा एक कहना बेटे करीब का देखने के लिए,
मैंने दूसरा भी तो नजर का है। कहा हाँ, ये दूर का देखने के लिए। मैंने तीसरा भी तो आपके पास नजर का है। कहा जब ये दोनों खो जाए उन्हें ढूंढने के लिए। क्या बात। मतलब पेश कर रहा हूं कि थी कौन शायरा, आखिर पयाम किसका था? थी कौन शायरा, थी कौन शायरा, आखिर पयाम किसका था? बतलाइए हमें नाजिम सलाम किसका था? बतलाइए हमें नाजिम सलाम किसका था? ये किसने सुर्ख किया है तुम्हारे गालों को? ये किसने सुर्ख किया है तुम्हारे गालों को? बतलाओ तो जाना ये काम किसका था? वाह वाह। बतलाओ तो जाना ये काम किसका था? और मधोश कर गई शायरा सुनाकर जो कलाम। मधोश कर गई, मधोश कर गई शायरा जो सुनाकर कलाम। जमाना डूब गया जिसमें जाम किसका था? वाह वाह वाह। जमाना डूब गया जिसमें जाम किसका था? और वो अंधा कौन था? बांटी थी रेवड़ी जिसने। अभी चाय बटी थी, कुछ को मिली कुछ को नहीं मिली। वो अंधा कौन था? वो अंधा कौन था? बांटी थी रेवड़ी जिसने। तुम्हारी बज़ में ये इंतजाम किसका था? क्या बात। तुम्हारी बज़ में ये इंतजाम किसका था? और खता किसी की गोश्त बंद हमारा किया। खता किसी की गोश्त बंद हमारा किया। जो उतरा हम पे है नजला जुकाम किसका था? अच्छा, गोश्त जब बंद हुआ तो कोई फिक्र नहीं, अब तक चल रहा बकरा ईद का गोश्त फ्रिज में रख के आदमी चला ही रहा काम। बहरहाल लेकिन गोश्त बंद होने से फायदा भी हुआ। वो फायदा जो हुआ उसे 4 मिसरों में पेश कर रहा हूं। क्या फायदा हुआ गोश्त बंद होने से? जो फायदा हुआ, अल्लाह मेरे घर की कायम रहे अजमत। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत। अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत। अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। क्या बात। अच्छा है। तो कुछ ना कुछ फायदा भी हुआ इसका। बेशक। बहरहाल 4 मिसरे। अच्छा हुआ ये कि जैसे फहरिस्त तवील है तो उसमें कुछ शायरों की मुश्किल ये आती है कि जो शायर बड़े खड़े हो जाते हैं पढ़ते रहते हैं, तो उसमें कोई ना कोई आपके सामाइन ऑडियंस में से कोई ना कोई जुमला पास कर देता है। अभी दुबई में मुशायरा हुआ तो एक सामाइन ने जुमला पास किया, बड़ा अच्छा खूबसूरत जुमला था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसे 4 मिसरों में कताबंद किया है। मुलाजा करें क्या जुमला था कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में। एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। खत्म ना हो जाए वीजा अच्छा है। ये भी रखना ध्यान में। और फरमाइश पे ये भी सुनाता हूं कि उसमें ये हुआ कि साहब बड़े बड़े अच्छे, जैसे अभी बच्चा पढ़ रहा था और उसमें अभी एक शायर एटा के भी था, तो उसमें एक शायर मुशायरा हुआ तो उसमें जो फहरिस्त तवील थी तो ये पाबंदी लगा दी कि कोई भी मकामी शायर नहीं पढ़ेगा, सब बैरूनी शायर पढ़ेंगे, मकामी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो चेयरमैन साहब पैसा दे रहे थे उनका भतीजा कहने लगा जी मैं पढ़ूंगा जरूर। अब चेयरमैन साहब का भतीजा था तो उससे कह दिया कि चलिए आप पढ़ लीजिए, कोई नहीं। तो कन्वीनर से कहा साहब मेरा भतीजा पढ़ेगा। चेयरमैन साहब ने, उन्होंने साहब पैसा दे रहे थे, कहने साहब चलिए पढ़ लेगा। और वो शायर तो था नहीं तो उसने पूरे दिन एक गजल याद की, एक पर्चे पे लिख ली, कुछ तो याद हो गई और कुछ ने सोचा कि पर्चे का सहारा ले लूंगा, उसने जेब में रख ली पेंट की। इत्तेफाक देखें जब कपड़े बदल के आया तो जिस जेब में पेंट में जेब में वो थी पर्ची वो खूंटी पे ही रहेगी और खूंटी पे टंगी रह गई। तो वो इस इरादे के साथ, इस भरोसे के साथ इस स्टेज पर आ गया कि शायद मेरी जेब में है। नाज़िम मुशर्रफ कच्ची शेटवी साहब ने जैसे उसका नाम अनाउंस किया आके खड़ा हुआ, मिसरा उला पढ़ा उसने मतले का, मिसरा सानी भूल गया तो पर्चा तलाश कर रहा था। मैंने बड़ा मजा लिया, देखिए क्या कैफियत थी। जैसे बुलाया माइक पर खड़ा हुआ तो पहला मिसरा पढ़ा आते ही फिर जेब तलाश की, पहला मिसरा पढ़ा कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह।
अच्छा, जब मैं अभी हाजिर हुआ तो अभी अलीगढ़ में मेरे एक बहुत अजीज है, उनको तकलीफ हुई तो मुझे पता चला कि मेरे अजीज है, उनको तकलीफ है, उनका ऑपरेशन होना है। तो मैं यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल है उसमें मैंने उनकी तबीयत पूछने गया। देखिए, मर्दों की कैफियत एक फितरत होती है, और फितरत क्या होती है मर्दों की, ये मुलाहिजा करें कि जब मैं पहुंचा तो उनके दर्द हो रहा था, बेताशा ऑपरेशन हुआ है, तब बर्थ पे लेटे हुए थे और ये उनके निकल हाय हाय, बस ये कैफियत थी। हाय 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 की आवाज़ सुन के मैं बड़ा परेशान था। लेकिन देखिए उनकी कैफियत क्या थी, क्या उनकी फितरत थी कि खूबसूरत नर्स उनके बराबर से जैसी निकली तो खूबसूरत नर्स को देख के उनकी टोन बदल गई। क्या तो कर रहे थे हाय हाय, जैसे नर्स को देखा कर लगा हाय हाय। क्या बात है। अब मुलाजा करें, इसी हवाले से 4 मिसरे पेश कर रहा हूं, आपकी नजर कर रहा हूं कि है शुगर मरज खतरनाक बहुत जब से सुना, है शुगर मरज खतरनाक बहुत जब से सुना, मीठी बातों से तो हम यार की डर जाते हैं। है शुगर मर्ज खतरनाक बहुत जब से सुना, मीठी बातों से तो हम यार की डर जाते हैं। ये भी सुनते हैं कि इस मर्ज में फंसने वाले एक रसगुल्ले की मार से मर जाते हैं। क्या बात। ये भी सुनते हैं कि इस मर्ज में फंसने वाले एक रसगुल्ले की मार से मर जाते हैं। और कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप मुशहरे में मेरे साथ हो गई। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप मुशहरे में मेरे साथ हो गई। झंझट फकत था इतना, हकली थी वो हसीना। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप मुशहरे में मेरे साथ हो गई। झंझट फकत था इतना, हकली थी वो हसीना। लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। क्या बात। लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। अब देखे साहब, अच्छा जब ऐसा मुशायरे में होता है तो मेरे साथ एक और झंझट हुआ कि पटना में मैं गया, पटना में देर से पहुंचा। तो वहाँ देर से जो पहुंचा, बड़ा दूर का सफ़र था। उतर के मैंने एक मोहतरमा से पूछ लिया कि मैं सही जगह पहुंच गया नहीं, पटना आ गया कि नहीं। तो मोहतरमा से जब मैंने कन्फर्म किया तो जो मेरी हालत हुई वो मुलाजा फरमाए कि मैं क्या बताऊँ झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊँ झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। अच्छा, जब ऐसे हालात गुजरते हैं, एक साहब मौलवी साहब से बात करने लगे, उनके दोस्तों में से मौलवी साहब, उनसे पूछा मौलवी साहब से कि हजरत एक बात मालूम करनी थी, कल बताइए कि अगर किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाती है। एक उन्होंने मसला पूछा कि अगर किसी गैर औरत के अगर हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी। मौलवी साहब बोले वजू, हाथ पैर टूट जाएंगे। एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने कता की थी सदियों ने सजा पाई। क्या बात। एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने कता की थी। अब देखे 10 बच्चों का अब्बा हूं। एक साहब के किवाड़ा बजाए एक पंडित जी ने, मांगने वाले थे, वो साधु थे। साधु ने, पंडित जी ने जैसे किवाड़ बजाए थे, मोहतरमा निकल के आई। कहने लगे जी बोलिए पंडित जी। कहने लगे बेटा क्या परेशानी है, मुझे कुछ भिक्षा दो। कहने लगे परेशानी यह है कि मुझे 5 साल हो गए शादी को, कोई बच्चा नहीं हुआ मेरे। कहने लगे कोई बात नहीं, मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, आपके नाम का दिया जला दूंगा, आपका काम। खैर वाकई देखें साहब, वो केदारनाथ गए होंगे, दिया जलाया होगा तो 10 साल बाद लौट के आए। 10 साल बाद जब इत्तेफाक से उसी गली से गुजरे, उसी घर से गुजरे, तो जैसे दरवाजा बजाया तो 10 बच्चे खेल रहे थे अंदर। 10 साल में 10 बच्चे खेल रहे थे। तो एक बच्चे को बुलाया कि बेटे तुम्हारे पापा कहाँ है। कल दिया बुझाने गए। क्या बात, वाह। अच्छा गांधी जी नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। औलाद। अच्छा एक बहुत पुरानी मिसाल है, 100 सुनार की एक लुहार की।
आपने भी सुनी होगी, तो उसे मैंने कथा बंद किया। जब मैंने 100 सुनार की एक लुहार की सुनी तो मैं देखे कि उसमें कुछ काम लगाने की कोशिश की है। और आज डायस यूं भी मोतबर के हसन इकबाल साहब हमारे आगरा से तशरीफ लाए सीनियर शायर बैठे हुए हैं और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता ऐसे शायरों को। हसन इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं और हमारे धौलपुर से तशरीफ़ लाए हाशिम फिरोज़ाबादी हैं, नदीम शाद है और सब जिया साहब हैं, सब जितने भी शायर हैं बड़े मोतबर शायर हैं, उनकी मौजूदगी में मेरी हाज़िरी। और वो देखे साहब, वो जो मैंने मिसाल कुछ कथा बंद किया है वो क्या बना है उसका कि 100 सुनार की एक लुहार की, कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, सुनार की। अब देखें साहब, 4 मिसरे और पेश कर रहा हूं इसी हवाले से आखिर में, क्योंकि अभी फहरिस्त भी तवील है, उसके बाद फिर आपकी खिदमत अगर मौका लगा फिर करूंगा। कि देखें साहब, अभी क्या हुआ कि मुजफ्फरनगर के हवाले से 4 मिसरे पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा करें कि हम ही गद्दार। अभी क्या हुआ कि साहब, अभी एक बॉर्डर पे फौज लगी हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान के, तो एक फौजी ने छुट्टी मांगी कर्नल साहब से कि कर्नल साहब मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी कहिए। कह लेने नहीं, छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल फौज तैयार है, पता नहीं किस वक्त हमला हो जाए, कब झगड़ा हो जाए पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलेगी। कि नहीं साहब, मुझे बड़ी परेशानी, घर में बहुत अर्जेंट और इमरजेंसी है, मुझे छुट्टी हर हालत में चाहिए। अब देखे कर्नल साहब ने सोचा किस तरीके से टाला जाए। उसने कहा अच्छा, एक शर्त पे छुट्टी मिल सकती है 1 हफ्ते की, अगर तुम दुश्मन का एक टैंक ला के दे दो तो तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाएगी। कर्नल साहब वो गया वाकई, और 1 घंटे बाद दुश्मन का पाकिस्तान का टैंक लाके कर्नल साहब के हाथ में। बड़ा ताज्जुब हुआ कि साहब ना कोई गोली की आवाज़, ना कोई बम की, ना झगड़े की, कोई कुछ कैसी आवाज़ नहीं। और वाकई जब चेक किया तो पाकिस्तान का टैंक था। उसे छुट्टी देनी पड़ी 1 हफ्ते के लिए खर्चा। 1 हफ्ते बाद फिर वापस आया, एकदम आया कर्नल जी 2 हफ्ते की चाहिए, मैं 2 टैंक अभी ला के दे रहा हूँ सर। वो गया और 2 घंटे बाद आया, 2 टैंक ला के दे दिए कर्नल साहब को। कह लीजिए वो चला। अब कर्नल साहब परेशान, कोई झगड़ा नहीं, कोई गोली बारूद नहीं, कोई, बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर आया कर्नल साहब 1 महीने की चाहिए, मैं 3 टैंक लाए। उसे पकड़ लिया वापस कर्नल साहब ने। कहा इधर आओ, तुम्हें 1 महीने की फ्री छुट्टी दी जाएगी, ये बताओ ला कैसे रहे हो तुम, बस ये बता दो आपके किस तरह ला रहे हो 1 महीने की फ्री छुट्टी। कह लगी बड़ा आसान तरीका है। कि नहीं बताओ ये आसान, मेरे लिए तो बड़ा परेशान हूं जब से मैं, क्या मामला है। कह ले कोई बात नहीं, वहां भी एक आदमी छुट्टी पे जा रहा। क्या बात है, अच्छा है, अच्छा है। अपना दिया हूं उसे, उसका लिया हूं। अब देखें साहब, इसी हवाले से 4 मिसरे पेश कर रहा हूं कि हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम है, हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम है, हर तरफ से हम ही पे पाबंदी, थोक में हम ही मरते दंगों में और हमारी होवे नसबंदी। क्या बात। हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम है, हर तरफ से हम ही पे पाबंदी, थोक में हम ही मरते दंगों में। अभी देखिए, इतनी सुस्ती से काम नहीं चलेगा। जो भी शायर आ रहे हैं उन्हें भरपूर दाद दे। आप जितने लोग हैं माशाल्लाह, इतना मुशायरा हिट हो सकता है, तो आप लोग दाद दे सकते हैं। भाई वो अभी देखें साहब, भाई घूंघट उठाने वाली। हाँ, मैं नई बात बता रहा हूँ। अभी मैं आ रहा था तो यहाँ पर अभी मैंने एटा में देखा कि कुछ सुस्त लोग ज्यादा हैं। अभी मैंने देखा कि छोले भटूरे की एक साहब की दुकान थी, 2 लड़के काम कर रहे थे, बड़े सुस्त थे। और इतने सुस्त थे कि जब एक लड़के ने भटूरे बाहर तल के निकाले, मैं खड़ा हुआ देख रहा था, तो एक कुत्ता आया, एक भटूरा मुंह में लेके दबा के चला गया। तो दूसरे ने उसे रोका नहीं, वो बल्कि दूसरे से बोला, देख कुत्ता ले गया, तूने रोका तक नहीं। उसे देख के बोला छोले तो लेने आवेगा। क्या बात है। अब ये हालत जो है, ऐसा काम न करो एटा वालों, जरा सा छोले भटूरों को भी बचा के रखो और मुशायरे को भी बचा के रखो आप लोग। महाराज मैं 4 मिसरे और पेश कर रहा हूँ, इसी हवाले से आपकी नज़र कर रहा हूँ। देखें आपके सामने कि मैंने जो सोचा मैं भी इश्क करूं, तो मेरी जो हालत हुई इश्क में, ये मुलाहिजा करें कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई।
इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। क्या बात। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और देखे साहब, 4 मिसरे और पेश कर रहा हूं कि ऐसा हुआ कि एक साहब की बीवी का इंतकाल हो गया, और इंतकाल भी ये कि साहब तीसरी बीवी का इंतकाल हुआ। तो उनकी बीवी बोली उनके दोस्त की कि सलीम की बीवी का इंतकाल हो गया, आप उसकी मैयत में नहीं गए? गलत बात है, आपको जाना चाहिए था। वो बोले किस मुंह से जाऊं, तीसरी बार बुलवा रहा, और मैं उसे एक बार भी नहीं बुलवा पाया। अब मुलाहिजा करें कि 3 बार तलाक, और 3 बार तलाक का क्या मामला है, क्यों 3 बार कहा जाता है, ये मुलाहिजा करें कि सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा। सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा। एक बार की बात तो सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तलाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। क्या बात है। एक बार की बात तो सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तलाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। और आखिर में मेरे हमारे भाई की फरमाइश है, वो आपकी नज़र कर देता हूँ हकले से मुताल्लिक। हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। एक साहब अच्छा हुआ ये कि साहब गला जब बैठ जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। उससे पहले हाशिम भाई ने जो याद दिलाया वो मुलाजा करें। अभी क्या हुआ कि मेरा गला, क्योंकि जब सर्दी गर्मी में ठंडा गर्म पीता है तो शायरों के साथ ये परेशानी आती है कि गला बैठ जाए तो दुकानदारी बंद हो जाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ, दिल्ली में मुशायरा, और रात को गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। हालत ये हो गई कि जब भी कोई परेशानी किसी के साथ आती है तो अपनी बीवी से, अपनी वाइफ से शेयर करता है। मैंने भी रात को 1:30 बजे अपनी बीवी को उठाया, जब कोई सारे इलाज कर लिए, गला नहीं खुला, और अपनी वाइफ से मैं बोल, गला बैठ गया, क्या करो। वाइफ ने सोचा वाकई गला नहीं काम कर रहा है झंझट साहब का, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि बराबर में डॉक्टर साहब का मकान है, अपने ही है, आप चले जाइए, कोई ना कोई ट्रीटमेंट दवाई ले लीजिए, सुबह तक खुल जाएगा आप। खैर साहब, मैंने अपनी वाइफ की बात मानी और मैं निकला बाहर। चौथा जब दरवाज़ा डॉक्टर साहब का था, रात का अंधेरा ज़रूर था, जाके मैंने नॉक किया, दरवाज़ा बजाया, और डॉक्टर साहब नहीं आए। उनकी खूबसूरत बीवी ने दरवाज़ा खोला। जब उन्होंने खोला तो गला तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो मैं उनसे मुखातिब हुआ, उनसे पूछा डॉक्टर साहब है? उनकी वाइफ बोली नहीं, आ जाओ। तो कभी कभी फायदा भी हो जाता है। क्या बात है। अब मुलाहिजा करें कि एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही। देखे एक बुजुर्गी का मामला और घर के मामला, कि एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तलक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तलक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहाँ तक तेरे पुर्जों को संवारे जाए। क्या बात। हम कहाँ तक तेरे एक साहब हकला के बोलते थे, बड़े सीधे किस्म के आदमी थे। उनकी शादी हो गई, और शादी की पहली रात जब वो अपनी वाइफ के पास पहुंचे तो लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी बेड के ऊपर। करीब पहुंचे, बैठकर सीधे सा आदमी, हकला जो होता बड़ा सीधा आदमी होता, और इतने हकले थे कि परेशानी आई कि उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, और वो परेशान हो रहे, बैठने की इजाज़त मांग रहे अपनी वाइफ से। लंबा सा घूंघट निकाले बैठी, पहले तो बैठने की इजाज़त मांगने लगे, जब कोई जवाब नहीं मिला खुद ही बैठ गए। और बैठने के बाद वो जो बड़ा सा घूंघट निकाले बैठी है, उसे फिर बैठने के बाद हटाने के लिए अब क्या सिचुएशन, मुलाहिजा करें। करीब पहुंचे और बैठने की इजाज़त मांगने लगे। उनसे पूछा कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाऊं। कोई असर नहीं हुआ। फिर कोशिश की कि शायद इस बार कोई असर हो जाए। उनसे पूछा कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाऊं। जब कोई असर नहीं हुआ तो खुद ही बैठ के कहने लगे लो 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 हम बैठ गए। घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से कि अरे भाई ये जो हटा दो। कोई असर नहीं हुआ। फिर कोशिश की कि शायद इस बार कोई असर हो जाए। उनसे फिर पूछा कि अरे भाई ये जो हटा दो। घूंघट के एकदम अंदर से आवाज आई कि तुम ही हटा देते। कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। अब हकले से मुतालिक 2-3 शेर आपको मुलाहिजा कर दूं। बहुत अच्छे दोस्त है वसीम साहब। अब वो एक गज़ल उन्होंने कही और मुझे सुना रहे हैं, वो हकले हैं और मशवरा बतौर गज़ल। मुलाहिजा करें, मशवरा बतौर। आजकल इलेक्शन भी चल रहे हैं तो एक शेर उसमें मशवरा बतौर उन लोगों के लिए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके लिए इसमें एक शेर आएगा। मैंने उनसे पूछा, मियाँ कहने लगा यार
मैंने कहा शेर, अब शेर मतलब सुनाया उन्होंने कि पाकिस्तान से को उन्होंने मशवरा दिया कि पाक की हिंद से अदावत खामखा, पाक की हिंद से अदावत खामखा, फिर उठाएगा जलालत खामखा। अब मशवरा दूसरे शेर पे कि बन के शायर बेसुरार बेतुका, बन के शायर बेसुरार बेतुका कर रहा है खुद को गारत खामखा। क्या बात। अब ये शेर सुने जिसकी वजह से सुना है मैंने आजकल इलेक्शन का के है इलेक्शन भी पड़ी लकड़ी का नाम, है इलेक्शन भी पड़ी लकड़ी का नाम, है इलेक्शन भी पड़ी लकड़ी का नाम, जब्त करवा ली जमानत, है इलेक्शन भी बड़ी लकड़ी का नाम, जब्त करवा ली जमानत काम का। और थे कुआरे ही भले झंझट मियां, थे कुआरे ही भले झंझट मियां, करके शादी ले ली आफत। भाई सज्जद भाई, उसकी हगले की शादी वाला मसला सुना दो। देखिए साहब, ये मुझे हकलाई, मुझे एटा वाले कहीं हकला ना बना दें, इस चक्कर में मुझे बहुत सुनता है हकले से मुतालिक। मैं एक और बात आपसे बता दूं, जो हकला होता है बड़े सीधे किस्म का आदमी होता है। जो मुझे आइडिया मिला है, एक वसीम भाई मेरे साथ रहते हैं, वो हकला के बोलते हैं, तो मुझे उनसे आइडिया मिलता रहता है कि हकला कैसे बोलता है। तो उनके एक चौराहे के ऊपर झगड़ा हो गया, झगड़ा क्या भीड़ मैंने देखी, मुझे नहीं मालूम वसीम साहब का झगड़ा। जब मैं पहुंचा तो हाथापाई तो रुक चुकी थी, लेकिन एक गाली गलौच बाकायदा चालू थी। अब गाली का भी ये हिसाब था कि वो आदमी बदस्तूर गाली दिए चला जा रहा था, और वसीम भाई क्योंकि हकले थे एक तरफ खामोश खड़े हुए थे, वो दे नहीं पा रहे थे गाली। और मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे दोस्त का झगड़ा हुआ और वो आदमी बदस्तूर गाली जा रहा था। उनकी हौसला अफजाई के लिए, दोस्त होने के नाते मैंने उनसे कहा, वसीम भाई गाली दो यार, तुम भी दो यार, मैं खड़ा हूँ, घबराने क्या बात है इसमें। खैर बेचारों ने गाली नहीं दी, एक तरफ को चल दिए, मैं उनके साथ साथ। अगले चौपले पे, अगले चौराहे पे जाके बोले, उल्लू का अट्ठा। मैंने भाई झगड़ा वहां हुआ और गाली यहाँ दे रहे हो, और जब मैं आपके साथ था तो घबराने क्या बात थी। कह लगे ये बात नहीं है। मैंने फिर कल शुरू तो वहीं करी थी, निकली यहाँ के चाय। अब मुलाहिजा करें, 4 मिसरे और आपकी नजर कर दूं इसे, 4 मिसरे बल्कि एक मतला और 2-3 शेर आपकी नजर कर रहा हूं इसी हवाले से कि नाम तो कमबख्त का गुलनार है, नाम तो कमबख्त का गुलनार है, और शक्ल पे अल्लाह की फिटकार है, शक्ल पे अल्लाह की फिटकार है। और ये शेर मुलाहिजा करें कि देखते ही फट गई दुश्मन की आंख, देखते ही फट गई दुश्मन की आंख, देखते ही फट गई दुश्मन की आंख। आपकी कितनी बड़ी तलवार है, क्या बात, आपकी कितनी बड़ी तलवार है। और देखे आखिर में कि एक शेर और उसके बाद इजाजत। नहीं सर, वो हकले वाली रह गई ना। नहीं वो मैंने सुना देगा, खामोश प्लीज। कौन सी घूंघट उठाने वाली, तो मैंने सुना देने मजा आया। की तो हो गई यार। मुलाहिजा करें आखिर में कि जिंदगी से अब तो मेरी शर्म गारत हो गई, जिंदगी से अब हुआ ये कि साहब, एक साहब की बीवी कम सुनती थी, मेरे याद आ गया कि कम सुनती थी, और इतना कम सुनती थी कि वो डॉक्टर साहब के पास पहुंचे, कहने लगे मेरी बीवी बड़ा कम सुनती है। कहने लगे कितना कम सुनती है? कहने लगे साहब ये तो अंदाजे नहीं लगाया, कोई बुखार थोड़ा है कि थर्मामीटर लगा, ये तो कम सुनती है, बस ऊंचा सुनती है। कहने लगा तो आप नहीं, पहले ये बताइए कितना कम सुनती है। उसका ये एक तरीका यह है अंदाज़ा लगाने का, मुझे बताइए आप, क्या उनकी जाके घर पे 10 फीट की दूरी से बोलिए। अगर समझ लीजिए 10 फीट की दूरी से सुनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 फीट की दूरी से बोलिए। नहीं तो सुनती है ठीक है, नहीं तो फिर 2 फीट की दूरी कर दीजिए। जिस भी दूरी से नहीं सुनती मुझे आके बताइए। वो घर गए और जैसे ही उन्होंने साहब 10 फीट की दूरी देखी तो वहीं से चिल्ला के बोले, बेगम क्या पकाया है? वो बोर्ची खाने में थी।
तो कोई जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा वाकई सुना नहीं, तो उन्होंने 5 फीट की दूरी कर दी। जैसे ही देखा कि 5 फीट की रह गई, फिर वहीं से पूछे बेगम क्या बनाया है, फिर कोई जवाब नहीं मिला। तो 2 फीट की दूरी कर दी, फिर बोले कि बेगम क्या पकाया है। जब कोई जवाब नहीं मिला तो बिल्कुल बावर्ची खाने में पहुंचकर उन पे कान लगा के, उनके मुंह लगा के कह ले बेगम क्या पकाया है। उनकी बेगम बोली 5 बार तो कह दिया कुछ नहीं। अब मुलाहिजा करें कि जिंदगी से अब तो मेरी शर्म गारत हो गई, अब मुझे बीवी से पिटने में महारत हो गई। वाह, जिंदगी से अब तो मेरी शर्म गारत हो गई, अब मुझे बीवी से पिटने में महारत हो गई। और टॉयलेट में इस कदर रोया हूं इन हालात में, रोते रोते आंसुओं से ही तारत हो गई। आप थे जनाब सज्जाद झंझट साहिब जो रुड़की से तशरीफ लाए थे।